हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप सभी का मेरे चैनल ऑफिस ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप की मदद से एक ऐसा डायनेमिक सर्च फील्ड जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक से या एक सिंगल फील्ड में चेंजेस करके आप पूरी शीट में चेंजेस कर सकते हैं। ये एक मैंने आपके सामने डेटा क्रिएट करके रखा हुआ है। हम सीखेंगे कि मैंने ये कैसे बनाया है। इसमें मैंने ड्रॉप डाउन्स लगाए हैं और अलग अलग इनवॉइस नंबर है। आप देखिए, अगर मैं जैसे इनवॉइस नंबर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा डेटा चेंज हो रहा है। और ये जो डेटा आ रहा है वो मेरा आ रहा है सैंपल डेटा से, जहाँ के सारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी फीडेड है। तो इस डेटा से हमने डंप उठा के यहाँ से हमने सर्च का फील्ड लगाया है वीलुकअप की मदद से। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि वीलुकअप की मदद से कैसे सर्च का डंप क्रिएट होता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक सैंपल डेटा जो मैं बता रहा था आपको, इसमें आप देखेंगे हेडर्स में इनवॉइस नंबर, सेक्टर, लिस्टेड सिटी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम इन्हीं की मदद से हम जो सर्च डम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि हम हेडर्स को एक जगह पेस्ट करेंगे अपने दूसरे सर्च डम में। ट्रांसपोज की मदद से हम पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज करेंगे ताकि ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाए। राइट, ओके। अब दूसरा काम जो है, हम इनवॉइस को ऊपर भी रख सकते हैं। मैं अपनी सहूलियत के लिए मैं इनवॉइस रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसका सर्च फील्ड डालूंगा और इसको भी मैं, चलिए, ऊपर डाल देता हूँ और डायनेमिकली यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको सर्च करने के लिए आप हमें वीलुकअप का जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हमेशा हमें एक टारगेट वैल्यू चाहिए होती है कि हम किससे अपना डेटा का आंसर चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इनवॉइस नंबर सैंपल डेटा से कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी एक एनोनमस एक डेटा। मैं, चलिए, 813 नंबर का जो है इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ ताकि मैं उसका पूरा डेटा यहाँ पे क्रिएट भी कर सकूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हमें वी लुकअप के फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम हर फील्ड में वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसका एक ऐसा डायनेमिक फील्ड क्रिएट करेंगे कि ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे डेटा सर्च कर सकें। तो सबसे पहले वी लुकअप लगाने के लिए, अगर आपने वी लुकअप का मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार रिक्वेस्ट है वो वीडियो जरूर देखिए। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में वी लुकअप भी समझा देता हूँ। वी लुकअप जैसे ही आप एक्सेल में लिखेंगे, वी लुकअप में एक टेबल एरे ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वैल्यू आपको डालनी है। टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स है, रेंज लुकअप है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या होता है? वो लुकअप वैल्यू आप सिंपल शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जिसका हमें आंसर चाहिए दोस्तों। तो हमें आंसर चाहिए इनवॉइस नंबर का, तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करा इनवॉइस नंबर। जैसे ही हमने कॉमा डाला, अब ये आ गया टेबल अरे। टेबल अरे क्या होता है दोस्तों? टेबल अरे वो टेबल है जिससे हमें आंसर निकालने हैं। तो अब हम गए सैंपल डेटा के अंदर और हमने ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। राइट, अब ये पूरा हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया है। अब हमारे पास जो तीसरा आंसर जो हमें ढूंढना है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, अब ये मांगता है कॉलम इंडेक्स नंबर। दोस्तों, कॉलम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से ही बहुत लोग वीलुकअप में इश्यूज होते हैं। लोग वीलुकअप ढंग से नहीं लगा पाते हैं। वीलुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लगता है दोस्तों। लेफ्ट से राइट मतलब ए से अगर हम स्टार्ट करें तो ABCDEFG8, फर्दर ये चलता रहेगा ऐसे करके। तो सबसे पहले हमें चूज करना होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अभी हमें, अगर आपको याद होगा, सर्च डब में हम सेक्टर की वैल्यू ढूंढ रहे हैं एज पर इनवॉइस। तो अगर हम ए को 1 माने तो बी को हम 2 मानेंगे। एज ऑन 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। तो हम सेक्टर को 2 लेते हैं दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि ट्रू वैल्यू जो होती है वो होती है 0 और फॉल्स वैल्यू होती है 1। तो हमें हमेशा ट्रू वैल्यू अगर चाहिए होती है तो हम 0 सेलेक्ट करते हैं विलोको वाले फॉर्मूला में और फिर हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, आप देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली कंज्यूमर स्टेपल ये आ चुका है। किससे? 813। एक बार चेक कर लेते हैं, 813 का कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर है। राइट दोस्तों, तो ऐसे ही हम सारे फील्ड को क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला चेंज करते रहेंगे दोस्तों। देखिए, वीलुकअप के फॉर्मूला में एक और चीज आप देखिएगा कि हमेशा जैसे वीलुकअप का फॉर्मूला अगर आप कॉपी करते हैं तो यहाँ पे मेरा Na का वैल्यू आ रहा है, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले वाला रीजन है, आप देखेंगे कि वीलुकअप में मेरी फील्ड जो है सिलेक्ट हुई है B2। अगर मैं इसको F2 से दबा के चेक करूँ तो B2 में तो दोस्तों कोई इनवॉइस नंबर है ही नहीं। तो B1 को कांस्टेंट रखने के लिए हम डॉलर का साइन यूज करते हैं। अगर आपको पता होगा कि अगर हमें कोई भी वैल्यू, अगर एक्सेल के अंदर अगर हमें कांस्टेंट रखनी है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को डॉलर साइन से
चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको B1 करता हूं, और फिर मैं इसके B से बाद में एक डॉलर का साइन और B से एक पहले का डॉलर का साइन मैंने ये लगा दिया, और अब ये टेबल मेरी हो गई फिक्स। अब मैंने इसका जैसे ही आंसर निकाला, फिर से दोस्तों इसका आंसर आया कंज्यूमर्स टेबल। रीजन दोस्तों क्या है कि अब हमें क्या चाहिए, लिस्टेड। अगर हम वापस अपने सैंपल डेटा में जाएंगे, हम वापस सीरीज नंबर से चेक करेंगे, 1 2 3, तो अब हमारा लिस्टेड वैल्यू किस वाली फील्ड में है, थर्ड में है। तो वापस हमें कंज्यूमर्स टेबल वाले इस वाले टैब में जाना है, और हमें देखना है यहाँ पे हमारे 2 की जगह पे हमें चाहिए 3। जैसे मैंने इसको 3 किया दोस्तों, देखिए इसका आंसर आ गया यस। राइट दोस्तों। वापस अगर हम सिटी में जाते हैं, मैं इसको फॉर्मूले को वापस कॉपी करता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉलर साइन लगा के उसको फिक्स कर दिया। अब सिटी की जगह हमें यहाँ पे 3 की जगह क्या चाहिए था, 4। राइट। अब वापस स्टेट में हमें 4 की जगह क्या चाहिए, 5, एंड सो ऑन दोस्तों। हम जो ये 4 5 नंबर्स जो डाल रहे हैं, हम यहाँ से हमने ऑलरेडी डिसाइडेड किए हुए मेरे सीरियल नंबर्स थे। अगर आप कोई रैंडम डेटा पिक करते हैं तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। लेट सपोज मैं इस डेटा को कॉपी करके मैं ऑर्डर वैल्यू पे लेके जाता हूँ दोस्तों। ऑर्डर वैल्यू पे अब यहाँ पे मेरे को ऑर्डर वैल्यू का सीरियल नंबर चेक करना पड़ेगा, तो आइए दोस्तों चेक करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th नंबर पे है ये। तो अब हमें इसका आंसर निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके 14th डालना है। राइट दोस्तों, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। आइए ऊपर वालों को भी ठीक करते हैं दोस्तों। मैं फटाफट इसको ठीक कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने अपने हर फेक फील्ड में VLOOKUP का फॉर्मूला लगा लिया है, बट मेरे यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। पहला एरर मेरा आ रहा है ऑर्डर बुक डेट में, यहाँ पे मेरे को डेट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आप मेरी डेट वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि हम डेट कैसे फॉर्मेट करते हैं। आपके लिए मैं ये फटाफट कर देता हूँ, ये अपने डेट शेप में आ गया। दूसरा, यहाँ पे जो ऑर्डर वैल्यू है, मेरे सैंपल डेटा में ऑर्डर वैल्यू डॉलर्स में है, तो इसको डॉलर्स में चेंज करने के लिए वापस हम फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, करेंसी डॉलर और ओके। तो ये डॉलर में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा डेटा मैंने अभी क्रिएट कर लिया। अब ये डायनेमिक है या नहीं है, इसको चेक करते हैं दोस्तों। मेरा यहाँ पे 813 का मेरा इनवॉइस वैल्यू था। अगर मैं इसमें 870 की एक वैल्यू डालता हूँ, देखिए दोस्तों ये चेंज हो रहा है। और मैं इसमें 900 की वैल्यू डालता हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए मैं इनवॉइस नंबर यहाँ से हटा देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह NA आ गया। तो इस NA को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ एरर का फॉर्मूला आपको लगेगा, जैसे ही आप VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं उससे पहले आपका इफ एरर का फॉर्मूला लगेगा। इफ एरर का फॉर्मूला लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, और आप देखेंगे कि इसमें वैल्यू वैल्यू इफ एरर, तो वैल्यू ये कनेक्ट। तो जैसे ही आप इसमें कॉमा डालेंगे, इसमें कहता है कि अगर इसमें वैल्यू एरर है तो क्या डलेगा दोस्तों, हम यहाँ पे डालेंगे नो डेटा। और जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, देखिए यहाँ पे नो डेटा आ गया। आइए सब में ये चेंजेस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने सब में इफ एरर का फॉर्मूला लगा दिया है, और इसमें अब कहीं पे भी अगर वैल्यूज नहीं होंगी, इनवॉइस नंबर जब भी ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पे नो डेटा दिखाएगा। अब दोस्तों दूसरी बारी है हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स ऑटोमेटिक क्रिएट करने की, जहाँ पे आपको डेटा लिखना ना पड़े, आप ऑटोमेटिकली अपना इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वापस अपने डम पे जाना है। एक बहुत सिंपल सा ट्रिक हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें डेट, जितनी भी टोटल डेट्स हैं उसको सिलेक्ट करना है, और दोस्तों इसको हमें एक नेम देना है। हम इसको एक नेम दे देते हैं, वो नेम दे देते हैं सर्च, और हम जैसे ही एंटर मारेंगे ये नेम सेव हो गया इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए। दोस्तों अगर आपको समझना है कि लिस्ट कैसे लगती है, लिस्ट कैसे क्रिएट करती है, तो आप मेरा एक पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने पूरा लिस्ट के बारे में जानकारी दिया है कि ऑटोमेटेड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे डेटा सेक्शन में, डेटा वैलिडेशन, और हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, और हम कर देंगे ओके। आप देखेंगे यहाँ पे वो सारी डेट्स पॉपुलेट होगी जो पीछे अवेलेबल थी सैंपल डेटा के अंदर। और हम अगर यहाँ पे कुछ भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपका डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है दोस्तों। बाकी आप इस शीट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जैसा कलर कोडिंग आपको रिक्वायर्ड है उस कलर कोडिंग के हिसाब से आप इसको
ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।